हम धनुहारी टोला बरझुरकी धनुहारी टोला जा रहे हैं, जिसका रास्ता आप देख रहे हैं। यह रास्ता है यहाँ तक आने के लिए, जो बहुत कठिनाइयों से और बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा जाता है। एक रास्ता ये भी है जो जाने लायक नहीं है, एक रास्ता ये है। आज इतने साल हो गए, उसके बाद भी यहाँ तक का पहुँच मार्ग नहीं बन पाया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज भी विकास कितने पीछे हैं और गांव की स्थिति क्या होगी और गांव वाले किस स्थिति से रह रहे होंगे। ना यहाँ तक एम्बुलेंस पहुँच पाता, ना यहाँ तक कोई गाड़ी पहुँच पाती। कभी इमरजेंसी हो जाए तो बहुत परेशानियों का सामना यहाँ के गांव वालों को करना पड़ता है। आप अनुमान लगा सकते हैं रोडों को देख के कि यहाँ तक एम्बुलेंस किस तरीके से आएगी या कोई भी बड़ी गाड़ी कैसे पहुँच पाएगी। इस गांव की स्थिति या रास्ता ऐसा हो, जहाँ आने का रास्ता ऐसा हो। जैसे कि आपने गांव का रोड देखा कि गांव पहुंचने के लिए इतने खराब रोडों से हमको जाना पड़ रहा है। अब हम गांव पहुंचकर गांव के लोगों से बात करेंगे कि वह अपने जीवन को किस स्थिति से जी रहे हैं। जयराम बाबा, एक बात बता, अभी का करत का बनात? बांधे का सुप्पा बनात। तो सुप्पा बनाए में का चीज लागत है? पहले का बांस लेके आत है ना, तो बांस का कितना भाग में पलटत? 50 रुपया दे के लात बांस का। कहाँ से लेत है? गवई में। तो जंगल में नहीं मिले बांस? नहीं ना, तो जंगल में बांस कहीं तो नहीं उगावा भाई। जंगल तो आदिवासी के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे एहू का खरीदे के पड़ता पहले 50 रुपया के। तो 50 रुपये के बांस में कितना सुप्पा बन जाते हैं? 50 रुपये के बांस में 2 ठे बनता है ना। और कितना दिन लगता है एक ठे सुप्पा बने में? कितना? 3 रोज लगते हैं। 3 रोज मान ले है ना एक सुप्पा बने में। ताकि मेहनत में 4 ठे सुप्पा बांधी है ना, और 200 रुपये में बिकी। में लागत लग गई से भी पूरा बांस के भी, तो 1 हफ्ते की मेहनत भी। आप देख रहे हैं कि ये हमारे आदिवासी समुदाय हैं। जिस टोला में हम बैठे हैं इसका नाम धनुहारी टोला है। इसका नाम धनुहारी टोला इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोग धनी तीर रख के हमेशा रखते थे, इसलिए गांव का नाम धनुहारी टोला रखा गया। बाबा, यहाँ कितना साल से निवास रहता है? तुम्हारे पुश्तैनी कितना साल से जानत कि कब से तुम यहाँ इहेज के है ना? हमेशा से पैदाइशी मतलब इहेज के पुरखा हैं। आप देख रहे हैं, पहले ये बांस 50 रुपए का लाते हैं, फिर बांस को कई भागों में बांटकर उसको इस तरीके से छिलाई करते हैं। छिलाई करने के बाद वो एक सुप्पा का इस तरीके से सुप्पा को गुथते हैं। उसके बाद ऊपर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको तैयार करने के लिए बाबा भी लगे हुए हैं। और ये काम कम से कम 1 हफ्ते तक चलता है और 1 हफ्ते में ये 4 से 5 सुप्पा बना पाते हैं। मतलब कि 1 हफ्ता लगातार मेहनत करते हैं, जिसमें लागत राशि 200 से 300 रुपए लग जाता है। उसके बाद इनकी कमाई यदि 1000 रुपए भी होती है 1 हफ्ते में, तो उसके पीछे 1 हफ्ते में यदि वो 1000 रुपए कमाते हैं, जिसमें 200 मतलब ये हफ्ते की कमाई इनकी 500 है, वो भी दिन रात मेहनत करने के बाद। ये स्थिति है आदिवासी समाज की, यह स्थिति है इस धनुहारी टोला की। और आज हम आजादी के 75वें वर्षगांठ को मना चुके हैं। आजादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। पर अमृतकाल महोत्सव का यह दशा आप स्पष्ट आमने सामने देख सकते हैं। वहां माता हैं जो अपने घर के परिवार की स्थिति को चलाने के लिए आज भी काम कर रही हैं। एक और बाबा हैं यहाँ पे आ रहे हैं, बढ़िया अपने धुन में। नाम है मान सिंह। कहाँ है घर? तो कम करना थोड़ी आवाज का। कहाँ है घर? तो कठल तभी का काम कर? लकड़ी झिटकर। और कौन कौन है घर में?
क्या काम करते हैं? धान तकाई। ठीक है। तुरने पूछे आए हो कि का हुआ थे तोर गाँव में? का चला थे? कहीं ना जीवत, कहीं ना खाद, कहीं ना रहत है? क्या नहीं है इसे? कहाँ के लेंटर नहीं है इसे? अब देख रहे हो कि गांव में आज सीसी रोड बन चुका है, स्कूल बन चुका है, साथ ही साथ यहाँ आवास भी आ चुका है, पानी टंकी भी लग चुकी है। ऐसी सरकारी योजनाओं की कोई कमी नहीं है जो यहाँ लागू नहीं हुआ हो, पर लोगों की स्थिति आज भी वही की वही है जो आज आजादी से पहले थी। आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आज भी लोग उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। और आगे चलते हैं। लकड़ी बिना कितना समय लगता है इतना बड़े गट्ठा बनाए में? दिन भर लाग पूरा दिन भर लाग जाते हैं। दिन भर लागे के बाद फिर दूसरा दिन जात हो बेखा बेचे, है ना? तो कितना में बिकता है? 150 दे दे है ना, 100-150। और 150 रुपया 2 दिन में कमा पाता है। और कितना जन है घर में खवैया है? कितना जन है घर में खवैया? 150 रुपया में कितना जन के काम चलता है? बहुत जन है खवैया, है ना? और कमाइया तहीज बस। अब देख रहे हो इस लकड़ी को तोड़ने में पूरा दिन भैया लगा देते हैं, पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद ये लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा हो पाता है। और लकड़ी का गट्ठा होने के बाद इनको 150 से 100 रुपए कुछ मिलता है। और 100 रुपए या 150 रुपए 3 दिन में कमाने के बाद इनके घर में रहने वाले 7 से 8 लोग हैं। 7 से 8 लोग का जीवन 150 रुपए 3 दिन की कमाई में चलता है। आज जहां लोग एक दिन की मजदूरी 500 रुपए मांगते हैं, वहां यह लोग 7 से 8 लोग 150 के कमाई में 3 दिन में 150 मतलब 50 रुपया दैनिक जीवन की कमाई में 8 लोग का जीवन चल रहा है। यह सोचने की बात है, आज विकास इतना आगे पहुंच गया, उसके बाद भी इनके घर तक विकास क्यों नहीं पहुंच पाया? इनको क्यों विकास में भागीदारी नहीं मिल पाई? या किस समाज से आते हैं? इस बस्ती के पूरे लोग किस समाज से आते हैं? और बस विशेष आदिवासी समुदाय के लोग ही ऐसे जीवन को क्यों जी रहे हैं और दूसरे समाज के लोग ऐसा जीवन को क्यों नहीं जी रहे हैं? बस आदिवासी समुदाय ही ऐसा जीवन क्यों जीता है? यह बात भी सोचने का विषय है कि यह स्थिति बस आदिवासी लोग ही क्यों झेल रहे हैं, और यह इनकी ही स्थिति परिस्थिति ऐसी क्यों है? नाम क्या है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, है ना? दाई का नाम क्या है? चैती बाई। एक बात बताओ दादा, आज हम यहाँ के पूरे भारत के लोग आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, और दूसरा बात कि आज हम छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाने से या स्वतंत्रता का 75वां अमृतकाल मनाने से आपको कोई लाभ मिला है? आपको आजादी का कुछ लाभ मिला है? कि वो संविधान के तरीके से आपको यहाँ कितना लाभ मिला? आपने आज आपका पूरा बुजुर्गावस्था में आ गए हैं, अब बचपन से अब तक इस गांव को कितना विकसित होते देखे हैं कि इस गांव में क्या जरूरत है और इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, आप बताइए। आप आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा गांव? तो हमको तो पीछे कर दिया था। कैसे? हर चीज से, धान से, चाउर से, हर चीज से तो हम लोग पीछे, न धन से, दौलत में, सबसे हम नीचे पीछे। अगर हमको कोई तरीका से आप आगे बढ़ाओ, कुछ तो बढ़ाओ। और आप लोग कैसे जीवन कैसे जीते हो? हम लोग बने बूते करते हैं, बांस कम से। आप टोपली बनाते हो क्या? हाँ? सूपा? हाँ? आपको आता बनाना? हाँ? धनु बनाना आता है? धनी? हाँ? अभी बनाए हो? अब मैं सूपा कितना में बेचते हो आप? सूपा 150 रुपया में एक सूपा। और एक सूपा को बनाने में कितना समय लगता है? बहुत घंटा लगता है बाबू। कितना दिन? कितना दिन लग जाता है? बांस काट के लाना था, उसका मजदूरी बांस कहाँ से काट के लाते हैं? 50 रुपए 60 रुपए बांस खरीदते हैं हम लोग। जी, यहाँ बांस लगा दिया जाए जंगल में और आपको बांस से यदि लाभ मिले तो आप लोग और टोपली बनाओगे?
सुपा बनाओगे? जितना मैं कोड़े खाते हूँ तो नहीं लगा जाएगा। अपने नीचे वाले पुश्तैनी को, अपने नीचे के अपने पुरखा को, जो पुरखा से आप सीख के आए हो बांस बनाना, तो क्या अपने नीचे के भविष्य को भी सिखाओगे हाँ। टोकरी बनाना? हाँ। बस आज भी ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि आज भी उस स्थिति में जीने को मजबूर हैं। और आज भी यदि यहाँ पे कोई ऐसी योजना आ जाए तो ये विस्थापित कर होने को भी मजबूर हो जाएंगे। तो इनको सही पट्टा, इनका मूल निवासी का हक दिलाया जाए। इनको आने वाले समय में विकास की जो धारा बह रही है उस धारा में इनको समाहित किया जाए। और इनके बच्चों को पढ़ने का के लिए, पढ़ना आपने स्कूल खोल दिया और बच्चे पढ़ जाए ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ने का यहाँ जो लाभ मिलता है, पढ़ाई क्यों करनी होगी यह समझाने के लिए भी यहाँ लोगों को आना पड़ेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आना पड़ेगा, यहाँ के शासन प्रशासन को आना पड़ेगा कि लोगों को पढ़ना क्यों है, पढ़ने के फायदे क्या हैं। नहीं तो लोगों को यहाँ ये दिखाई देता है कि यहाँ बच्चे बस बकरी ही चराने जाते हैं। कोई सहारा नहीं दे, कोई देख रेख का, किसी को कैसे समझाएगी इन लोगों का। एक तो खुद हम आदिवासी भोंदू आदमी है, कोई आदमी आके समझा जाए। हमारे पास पट्टा न पर्चा नहीं, कल निकाल देगा सरकार, आपे निकाल दोगे, हम जाए कहाँ बसेंगे हम लोग। जैसा बाबा सुन रहे हैं, यह भी चिंतित हैं कि आज हमको इतने सालों से इनके दादा परदादाओं ने यहाँ, मतलब दादा परदादाओं ने क्या, जब से जीवन इनको मिला है उनकी पुश्तैनी यहाँ निवासरत है, इनके लोग यहाँ निवासरत हैं। यह जंगल इनका है, यह जमीन इनका है, यह क्षेत्र इनका है। पर आज यदि बस स्टैंड बनाने की बात आई तो वहां बस स्टैंड बना जहां लोग विस्थापित होके आए थे। आज यदि कार्यालय बनाने की बात आई तो वहां कार्यालय बना है जहां विस्थापित लोग होके आए थे। मूल निवासी जहां रह रहे थे आज भी वहां विकास पहुंच नहीं पाया है। यह बात समझने की जरूरत है कि मूल निवासी आज भी उसी स्थिति परिस्थिति से जी रहा है। और जो विस्थापित होके इस गांव गहर में आए हैं, जो आज हम मरवाही के ब्लॉक में खड़े हैं, मरवाही ब्लॉक में वही विकास है जहां विस्थापित लोग स्थापित हैं। तुम्हार बातन का ना शासन प्रशासन तक पहुंचाया आए हूं कि तुम कौन स्थिति में जीवा था। आज का दिन लकड़ी कहूं झिटका तो ये मछली कति मार रहा है, ओहू नहीं मिला है। अब कहता मछली कहता नहीं मिला, क्या सब जगह जगह डैम बनवा दे, अब क्या करना। अच्छा, डैम बने से मछली नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आज एक जितनी बड़ खाक नहीं मिले, आज डैम बनवा दे ही सब नुकसान हो गए। आप देख रहे हैं लोग सब दिन आज डैम का हटवाओ, गांव की स्थिति और परिस्थिति, और डैम बनवाया तो विकास नाम बस का रह गया है, बस नाम का विकास रह गया है। और चीजों को ठीक करने के लिए शासन प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। बाल बच्चे मरते हैं इसी डैम बनने के बाद, कैसे मर गए ना। ठीक बात बोला। या देख गैंठा के डोकरी मर गए, मोर पुतौ मर गए, लड़का मरते हैं, क्या बात है। डैम अच्छी बात है। यह भी एक दुख की बात है कि जब से डैम बना है लोगों की मृत्यु होने की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। डैम आप बनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, जल स्तर बढ़ाने के लिए डैम की जरूरत पड़ती है, पर उसमें सुरक्षा का भी स्थिति को आपको देखना पड़ेगा कि यदि डैम बना है तो वहां लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। लोगों का जीवन है मछली मारना, मछली मार के खाने से यह समाज जीवित है। आज उनसे उनका भोजन छीना जाना कहां तक का हक की बात है। यह शासन प्रशासन और हमसे हर गांव के हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है कि यह विकसित भारत, आजाद भारत, या जितने भी हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का यह रूप और यही क्या रंग है, और क्या हम यही कल्पना और यही सपना देख के भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी लोग, आज भी देख रहे हैं कि आज भी बच्चे बड़े सपने देख के एक तरफ देख रहे हैं कि उधर बच्चे आज भी बिना कपड़ों के भी घूम रहे हैं, कि आज भी बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं है। स्थिति उनकी इतनी गंभीर है। तो इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा और इनको विकसित करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर, पूरे समाज को एकजुट होकर, पूरे प्रशासन को, शासन को एकजुट होकर इस समाज की स्थिति को सुधारने के लिए काम करना पड़ेगा। और देश को सही दिशा दशा हम ही लोग दिला सकते हैं, तो हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा और हर चीजों को सोचना पड़ेगा कैसे इन लोगों की स्थिति सुधरेगी। अजय क्या कर रहा था, अभी कहाँ गया रहा, क्या करे?
बकरी चराते रहते हैं। बकरी चराते हैं तय का सब बकरी चराए गए रहा। हाँ, बैग में का रखे है झोरा में? कुछ नहीं उसमें। झोरा में कुछ तो हुई यार, चिड़ै उड़ै का रखे है? मछली मारे गए रहे, मछली धागा दिखत है? गिल्ली तो बढ़िया बना है दिखा। बढ़िया है। कहाँ है का डंडा? नहीं है, तो गिल्ली गिल्ली कहीं ना खेल हुए। बनाया था। धनी तीर बनाया जाना था कौन? बनाए चाहिए ना यार, हमारे पुश्तैनी है कि एक नाम का है पता? बस्ती के का नाम है? बस्ती का नाम है का टोला बोलते हैं? धनवारी टोला कैसा नाम रखा इसे? चल बता, एक तुम धनवारी टोला के निवासी है ना? धनवारी टोला कैसा लिखा है नाम बता चल। हाँ कैसा धनवारी टोला कैसा बोलते हैं? धनवार रहते हैं इसीलिए। धनवार रथ नहीं रे, सुन यही तो बात है। धनवार नहीं, धनवारी टोला खा बोलते हैं, या नहीं तो रखे रहने का नाम कहता कि हम धनुष तीर रख के घूमन। और हम बिरसा मुंडा के नाम जाना? भारत का आजाद कराए में आदिवासी समाज के एक बहुत बड़े नेता रहे, बहुत बड़े क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, समझे? धनही तीर पकड़ के ना, धनही तीर में अंग्रेजन का मारा है और देश का आजाद कराई से। अने हमारे बहुत हस नेता रहे आदिवासी के, जब धनुष तीर के दम पर ना पूरा देश का आजाद कर। आज हम इतना आजादी से बढ़िया खेलत कूदत है ना, एक पीछे आदिवासियन के बहुत बड़े हाथ है हमारे समाज के। हमारे सबसे बड़े भूमिका धनुष तीर के हैं, समझे? तो याद रखिए, तुम्हारे गांव के नाम धनुहारी की वजह से नहीं है। हम धनुष तीर और हमारी पहचान है आदिवासियन की पहचान। हमारी पहचान का है धनुष तीर। हम जब बंदूक नहीं आए रहे, जब बड़े बड़े हथियार नहीं आए रहे, तब हमारे पुरखा, हमारे जो बड़े पुरखा हैं, हमारे दादा परदादा हरे आविष्कार करे रहे धनुष तीर के। और ओहिना करके हम यहाँ कहूँ भालू आए, शेर आए, हमका खाए के नहीं, तो हम धनुष तीर से उखर से बचन और शिकार करे जान, तो गांव वाले सब खाना खाए पाते रहे। आज जो बड़े बड़े बात करते हैं ना कि हमारे पास बंदूक है या राइफल है, उनकर से पहले आविष्कारक हम हैं। तुम्हारे पुरखा है सबसे बड़े आविष्कारक, और सबसे बड़े यदि हमारे गांव के रक्षक है या देश के रक्षक हैं, तो तुम्हारे पुश्तैनी हमारे पुश्तैनी है। तय कौन कौन कक्षा पढ़त? दूसरी तय कौन कक्षा पढ़त है? छठवीं। तय छठवीं। छठवीं तभी छठवीं पढ़ा। पढ़ाई बढ़िया होता है यार। कहाँ जाते स्कूल? चिचगोहना जाता तुम? पढ़ाई बढ़िया होता है। का बने कहे तो खा कुछ बने चाहत? वहां जात हो तो बता थे ना गुरुजी हरे का बने चाहत? क्या बनना है? गुरुजी बनना है कि क्या बनना है? कलेक्टर बने का? कलेक्टर का चीज होता है जानत कि नहीं है? नहीं। बड़े इतने कुर्सी में बैठ के कलेक्टर के मतलब है जौन हमार पूरा गांव में जौन हर या सीसी रोड कहीं ना बनही, आवास का खा मिलही, कौन पानी पी पाही, कहाँ कौन टंकी बनही, कुछ भी चीज हो, कहाँ लाइट लगी कहाँ ना लगी, कलेक्टर के आदेश से लगते हैं। कलेक्टर बहुत बड़े जिला के अधिकारी होता है, ठीक है? अभी कौन है कलेक्टर? आदिवासी महिला भी कलेक्टर है हमारे यहाँ के। एक आदिवासी महिला अने तुम्हारा गांव के आज कलेक्टर है, जब पूरा जिला का निर्देश आदेश देता है। अब औ का बने चाहता है? इंजीनियर जानता का होता है? इंजीनियर के मतलब जानता का होता है? इंजीनियर के मतलब होता है कि जौन जैसे सीसी रोड बने कि आवास बने कहीं ना बन ही या, ठीक है? और जौन मूल्यांकन करता है, सत्यापन करता है, ओखा इंजीनियर बोलते हैं। डॉक्टर का जानत ना का काम रहता है डॉक्टर के? सूजी लगा के नहीं खा रहे हैं? और सचिव, सचिव को नहीं जाना? गांव के कुछ भी काम होता है, बात तुम आए वाले भविष्य है ना, देख या गांव में आज तक 8वीं से ऊपर कौन नहीं पढ़ी नहीं पढ़े, तुमका आगे पढ़े का है, ये गांव के भविष्य बने का है। देख गांव के सचिव जन हर काम का ना प्रस्तावित करता है, ठीक? आवास काखा मिल ही, राशन काखा मिल ही, कुछ भी लाभ गांव में काखा मिल ही, ये तय करते हैं सरपंच और सचिव। सरपंच जानता ना कौन है सरपंच? आज ये बच्चे इंजीनियर का मतलब नहीं समझते, कलेक्टर का मतलब नहीं समझते, एसडीएम का मतलब नहीं समझते, तहसीलदार का मतलब नहीं समझते, सचिव का मतलब नहीं समझते। तो यह कितने प्रशासनिक अधिकारी किस तक काम कर रहे हैं, यह भी आपको समझने की जरूरत है
कि आज भी बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं या फिर गांव के जो लोग हैं, आज भी कलेक्टर का मतलब भी नहीं समझते, तहसीलदार का मतलब नहीं समझते, सचिव का मतलब नहीं समझते। इसका मतलब यह है कि यह लोग कभी तक गांव तक नहीं आए हैं। मैं हर प्रशासनिक व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि आप बस आदेशों का पालन करना छोड़कर जमीन तक पहुंचे। यह हमारे देश के भविष्य है और देश की भविष्य की स्थिति यह है कि देश के बारे में इनको पता ही नहीं है, यह अनभिज्ञ है देश के बारे में। तो मेरा जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इस क्षेत्र के, जितने हमारे लोग यूट्यूबर हैं, जितने लोग पत्रकार हैं, जितने प्रशासनिक लोग हैं, जो पंच सरपंच नेतागण हैं, जितने जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य गण हैं, जो भी लोग देश की भागीदारी में हिस्सा लेते हैं, उन सब से निवेदन है कि इनकी बातों को आप ऊपर तक पहुंचाएं और इन तक उन बातों को पहुंचाएं ताकि यह आगे बढ़ सके, यह दुनिया को जान सके। यह इस जंगल के भीतर ही एक दुनिया बना बसे बैठे हैं और यहीं तक इनकी जीवन की सीमा है, यही लकड़ी काट के जीना है, यही आखिरी अपना दम भी तोड़ना है और यहीं तक इनकी इच्छा और यहीं तक शक्ति रह गई है। इन बाहर से जो लोग घूमने आते हैं उनको यहाँ तक आने की जरूरत है, वह इनसे आके मिले, लोगों को दुनिया को बताएं कि दुनिया क्या चीज है और दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी और दुनिया में इनकी क्या भागीदारी है, इस देश को बनाने में इनकी क्या भागीदारी है, इस गांव को बनाने में इनकी क्या भागीदारी है। और इनके जो कलाएं हैं, आज इनके पास भी बहुत सारी ऐसी जैविक कलाएं हैं जो पूर्वजों ने इनकी देन है। इनको मछली मारना इतना अच्छा आता है, इनको शिकार करना इतना अच्छा आता है, इनको टोकरी बनाना बहुत अच्छा आता है, इनको सुप्पा बनाना बहुत अच्छा आता है, इनको हस्तलिपि, इनको गोदना गोदना बहुत अच्छा आता है। इनके पास बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिस कलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिन कलाओं को आज विश्व पटल पे रखने की जरूरत है। इनकी प्रतिभाओं को एक नया रूपरेखा देने की जरूरत है ताकि इनके आर्थिक विकास हो सके और यह लोग भी विकास की धारा में हम सब के साथ मिलकर एक नया रूप और नया रंग के साथ इस देश को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। हम अभी धनवारी टोला बरझुरकी में उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं ये ऐसी बस्ती है जहां आज आवास योजना तो पहुंच गई है, पर इनकी दैनिक जीवन आज भी उसी स्थिति में है जो आज से हजारों साल पहले थी। आपको पता होगा कि ये समुदाय आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासी समुदाय को आरक्षण इसी बेस पे दिया गया था कि इनको पढ़ने का अधिकार हजारों सालों से नहीं मिला था, पर आज 75 साल हो गए हैं, पढ़ने का अधिकार हमको मिल चुका है। आज 25वां वर्षगांठ हम छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का भी मना रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये 25वां जो वर्षगांठ छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस का हम मना रहे हैं कि अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, इनके लिए कोई छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का कुछ लाभ मिल रहा होगा या इनको पता भी होगा कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके कि हम आज यहाँ तक पहुंच चुके। आप जैसा देख रहे हैं कि आज भी लोग लकड़ी तोड़ने, सुप्पा बनाने और छोटी छोटी चीजों से अपना जीवन चला रहे हैं। आज भी ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं और इनका जीवन यहीं तक ही सीमित है। आज भी यहाँ बच्चे, पूरी बस्ती में 8वीं से ऊपर पढ़ाई करने वाले कोई भी बच्चे नहीं है। आज पूरा एक तबका है पूरा आदिवासी समाज का जहाँ कोई भी व्यक्ति 8वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए, हम सब के लिए। आज जो नेता गण को जवाबदारी मिली थी इनको विकसित करने की, वह बस कागजों में रह गई है। जिन अधिकारियों को काम मिला था कि यहाँ के लोगों की मानसिकता को विकसित करने की, वह आज भी विकसित नहीं हो पाई है।